पाकिस्तान के बयान पर इजराइल भड़का हुआ है। यहूदी देश को कैंसर कहने पर जवाब दिया गया है। नेतन्याहू ने कहा बयान बेहद आपत्तिजनक है। भारत में इजराइल के राजदूत ने भी कहा पाकिस्तान पर किसी भी हाल में भरोसा नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान पर इजराइल का पलटवार। नेतन्याहू ने बयान को इजराइल के अस्तित्व पर हमला कहा है। इजराइल ने साफ कहा कि मिटाने जैसी भाषा को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो पाकिस्तान की तरफ से हमला बोला गया था। इजराइल के विदेश मंत्री सहित कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है पाकिस्तान के खिलाफ। जी हां, पाकिस्तानी मध्यस्थ की भूमिका की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। ऐसे वक्त में ख्वाजा आसिफ की तरफ से यह बयान दिया गया जब इस्लामाबाद में होने जा रही है इतनी बड़ी वार्ता। इजराइल को आशंका है कि पाकिस्तान पूरी तरह से न्यूट्रल देश नहीं है। बयान को इजराइल ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाला कदम माना है। ईरान को खुश करने के लिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने बयान दिया। पाकिस्तान की देखिए धमकी क्या थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजराइल को कैंसर तक कह दिया। रक्षा मंत्री ने इजराइल को मिटाने की बात कही। इजराइल को मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट करने की वो बात करते नजर आए और यहां तक कि इजराइल का अस्तित्व मिटा देने की अपील ख्वाजा आसिफ की तरफ से की गई। और देखिए इसी को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं, ख्वाजा आसिफ ने दरअसल अपनी पोस्ट को अब डिलीट कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के खिलाफ अपनी जो पोस्ट है उसको हटा दिया। डर और खौफ देखिए, क्योंकि इजराइल की तरफ से पाकिस्तान को इसके बाद चेतावनी दी जा रही थी और बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया आई थी इजराइल की तरफ से। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को कैंसर कहा था, मिटाने की बात कही थी। इजराइल ने आसिफ के पोस्ट का विरोध करते हुए फटकार लगाई थी। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान है ब्रिजेश सर, कितनी बड़ी मूर्खता है। अब भली पोस्ट को डिलीट कर दिया गया लेकिन जो बातें कही गई थी ख्वाजा आसिफ की तरफ से कितनी बड़ी मूर्खता है जो पाकिस्तान ने की। करुणा, पाकिस्तान तो हमेशा ही एक डोरमैट या कहें टॉयलेट पेपर रहा है यूएस के पास। जो शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से हुई थी उसके ऊपर में भी जो ड्राफ्ट भेजा था उन्होंने पाकिस्तान को, बस की बड़ी खिल्लियां उड़ी थी। और पाकिस्तान को मैं नहीं मानता एक सीरियस वेन्यू है। कहानी इस प्रकार की थी, शायद ईरान सोचता है तुर्की और इजिप्ट अमेरिका से ज़्यादा क्लोज हैं और पाकिस्तान जो तीसरा ऑप्शन था शायद उनको मंजूरी दे सकता था। दूसरा, पाकिस्तान की यह मजबूरी थी कि उनके साथ संधि हो रखी थी सऊदी अरेबिया की। अगर लड़ाई और चढ़ती तो पाकिस्तान को फौज भेजना पड़ता सऊदी अरेबिया के पास। और तीसरी बात, पाकिस्तान की इकॉनमी और उसके ऑयल की हालत इतनी खराब थी कि उसको ईरान से तेल होने भी मिल सकता था होर्मुज की वजह से। तो इन सब सारी चीज़ों की वजह से उसको एक जगह मिल गई है, एक वेन्यू मिल गया है। उससे ज़्यादा उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये बात सही है कि ये जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी, जो अब कल से जो बातचीत होगी, उसका माहौल बड़ा बिगड़ा हुआ है। ये भी बाय डिजाइन है जी। लड़ाई खत्म तो हो गई है काइनेटिक्स की, मगर साइबर वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफो वॉरफेयर वो चल रहा है। तो आप देखेंगे तरह तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जो एक दूसरे के विपरीत है। उसी देश के तरह तरह के लोग सर, और ना सिर्फ स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं बल्कि इजराइल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेबनान में जिस तरह से ताबड़तोड़ बमबारी की जा रही है उसके चलते क्या मुस्तकबिल होगा इस सीज फायर का, ये सबके मन में सवाल है।